नासिक एक ऐसा पवित्र स्थल जिसे भगवान श्री राम की तपोभूमि भी कहा जाता है। रामायण के अनुसार इसी जगह पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी और जिसका बदला लेने के लिए रावण ने इसी स्थान पर सीता माता का हरण किया था। माना जाता है कि 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने नासिक को ही अपना निवास स्थान बनाया था और लक्ष्मण जी से परण कुटिया बनवाई थी। इस वीडियो में हम आपको नासिक दर्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और साथ ही आपको दर्शन करवाने वाले हैं यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों के, तपोवन भूमि के और पंचवटी के। महाराष्ट्र में गोदावरी के तट पर बसा ये नासिक शहर भारत के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जहाँ हर 12 साल में कुंभ मेले का भी आयोजन होता है। अभी हम नासिक में गोदावरी के किनारे खड़े हुए हैं। जैसे उत्तर भारत में जितना महत्व माँ गंगा को दिया जाता है, उतना ही महत्व दक्षिण में गोदावरी नदी को दिया जाता है। इसी स्थान पर श्री राम कुंड, लक्ष्मण कुंड और माता सीता कुंड बने हुए हैं। मान्यताओं के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने वनवास के दौरान इसी जगह पर स्नान किया करते थे। लोगों द्वारा यहाँ पिंडदान भी करवाए जाते हैं और अस्थियाँ भी विसर्जित होती हैं। नासिक आने वाले सभी भक्त यहाँ रामकुंड में स्नान करने ज़रूर आते हैं। इसी जगह पे आपको ये प्यारा सा वाटरफॉल भी देखने को मिलता है। यहाँ 3 पवित्र नदियाँ अरुणा, वरुणा और गोदावरी का संगम है। अभी हम आ चुके हैं पंचवटी, जहाँ सीता माता की गुफा बनी हुई है। यहाँ आज भी आपको 5 वट यानी बरगद के प्राचीन वृक्ष देखने को मिलेंगे, जो कि रामायण काल के साक्षी हैं और इन्हीं की वजह से इस जगह को पंचवटी कहा जाता है। ये जगह रामकुंड से मात्र 5 मिनट की दूरी पर है। जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, तब रावण ने अपने भाई खरदूषण के साथ 14,000 सैनिक भेजकर श्री राम और लक्ष्मण को पकड़ने नासिक भेजा था। तब श्री राम के आदेश अनुसार सीता माता को कुछ दिन के लिए इसी गुफा में रखा गया था। यहाँ दर्शन करने में आपको 20 से 25 मिनट का समय लगता है। इस गुफा में माता सीता का श्रृंगार गृह बना हुआ है और एक प्राचीन शिवलिंग भी है, जिसकी माता सीता पूजा किया करती थी। गुफा में जाने के लिए आपको बैठकर जाना होता है, क्योंकि रास्ता काफ़ी छोटा है। ये है काला राम मंदिर, जो कि पंचवटी से मात्र 2 मिनट की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को समर्पित है, जिसकी सभी मूर्तियाँ काले रंग की हैं। पूरा मंदिर भी काले पत्थरों से सुनहरे शिखरों को उकेर कर बनाया गया है। मेन मंडप में ही आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ की सभी मूर्तियाँ गोदावरी नदी में स्वयंभू पाई गई थी, जो कि 2000 साल पुरानी है। अभी हम आपको नासिक में महादेव के एक ऐसे मंदिर में लेके आए हैं जहाँ भगवान शिव के प्रिय वाहन नंदी जी मौजूद नहीं है। जी हाँ, ये है गोदावरी किनारे स्थित श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर। माना जाता है कि जब भगवान शिव ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तब गौ माता के एक बछड़े ने इन्हें गोदावरी के श्री राम कुंड में स्नान करने को कहा था और जैसे ही भगवान शिव ने यहाँ स्नान किया, वे पाप मुक्त हो गए थे। इसके बाद महादेव ने उस बछड़े यानी नंदी जी को अपना गुरु मान लिया और इस मंदिर में अपने सामने बैठने से मना किया। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में दर्शन करने से आपको 12 ज्योतिर्लिंग का लाभ मिलता है। नासिक आने के लिए ट्रेन सबसे बेस्ट और कन्वीनियंट ऑप्शन है। आपको भारत के सभी बड़े शहरों से नासिक रोड रेलवे स्टेशन के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाती है। रेलवे स्टेशन पंचवटी से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके लिए आपको स्टेशन के बाहर से ही सिटी बसेस मिलती हैं, जो आपको डायरेक्ट 35 रुपये में पंचवटी उतार देती हैं। बाकी आप फ्लाइट से भी नासिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ सकते हैं, जिसकी दूरी पंचवटी से मात्र 20 किलोमीटर है। अगर आप बस मार्ग से आना चाहते हैं तो नासिक सेंट्रल बस स्टैंड आने के लिए आपको महाराष्ट्र के सभी बड़े शहरों से बस मिल जाएगी, जहां से पंचवटी मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। नासिक में आपको आसानी से 500 से 1000 रुपये में अच्छे होटल और लॉजेस मिल जाते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पंचवटी के पास में ही स्टे करें, जिससे आपको यहाँ की सभी जगह घूमना काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। ये है नासिक का गोरेराम मंदिर। यहाँ की सभी मूर्तियाँ वाइट मार्बल से बनी हुई हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह पूरा लकड़ी से बना हुआ है। पंचवटी से 1 किलोमीटर की दूरी पर यह वही जगह है जहाँ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सीता माता को अकेले छोड़कर चले गए थे और रावण ने साधु का रूप धारण करके माता सीता से भिक्षा मांगी थी और फिर धोखे से उनका हरण कर लिया था। ठीक इसी के पास में लंबे हनुमान जी का मंदिर है, जिनकी 11 फुट ऊंची मूर्ति स्वयंभू है, जो पांडवों को मिली थी। अभी हम आ चुके हैं तपोवन।
यहाँ गोदावरी और कपिला दो नदियों का संगम है। ग्रंथों के अनुसार इसी जगह पर शूर्पणखा ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था और सीता माता को मारने की कोशिश की थी। तभी लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, जिसकी वजह से इस शहर का नाम नासिक पड़ा। इसी जगह पर कपिला ऋषि का आश्रम भी बताया जाता है, जिन्होंने घोर तपस्या करके इस कपिला नदी को प्राप्त किया था। यहीं पर एक साथ ब्रह्मा, शिव, अग्नि, मुक्ति, कपिला, सीता संगम मिलकर 8 तीर्थ है। माना जाता है कि रावण के हरण करने से पहले ही माता सीता ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अग्निदेव को साक्षी मानकर इसी अग्निकुंड में समा गई थी और एक मायावी सीता बनकर प्रकट हुई थी। रावण जिनको हरण करके ले गया था वो सीता माता का असली रूप नहीं था, जबकि रामायण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। बाकी आप कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और तपोवन में भुट्टे खाना ना भूलें। यहाँ आप लक्ष्मण जी द्वारा बनाई गई पर्णकुटी के भी साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तपोवन पंचवटी से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आने के लिए आपको पंचवटी से शेयरिंग ऑटो मिल जाते हैं, जो 60 रुपीज़ पर पर्सन में आपको तपोवन घुमा देते हैं। रास्ते में ही आपको इस लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन होते हैं। माना जाता है कि कुंभ मेले के समय सभी साधु संत इसी मंदिर में आश्रय लेते हैं। तपोवन में ही सर्वधर्म मंदिर भी बना हुआ है, जहां आपको रामायण के अलग अलग दृश्य देखने को मिलेंगे और मंदिर के अंदर आपको सभी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। आप पास में ही बने मंदिर में श्री लक्ष्मण जी के शेषनाग रूप में दर्शन कर सकते हैं और यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर आपको भगवान श्री राम की अनोखी प्रतिमा देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी विशाल है। वैसे तो गोदावरी के तट पर महादेव के काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं, जिनमें आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं में से ये एक प्रमुख मंदिर है जिसे पेशवाओं द्वारा बनाया गया था और जो कि काफ़ी प्राचीन है। तो आप यहाँ बने शिवलिंग के दर्शन जरूर करें। यहीं पर आपको हनुमान जी की प्रतिमा भी नजर आएगी, जिसमें हनुमान जी राक्षस का वध कर रहे हैं। यहीं पर पीके फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। आप चाहें तो एक दिन में नासिक बड़ी आसानी से घूमकर यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा सकते हैं। अगर आपको वहाँ की फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो देखनी है तो हमने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। त्र्यंबकेश्वर ही गोदावरी माँ का उद्गम स्थान है, जो कि नासिक में आके एक विशाल रूप धारण कर लेती है। दोस्तों, हम ऐसे ही अलग अलग जगहों की वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे जल्दी किसी अन्य वीडियो में एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम।